नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम इंद सदवंदयाणम त्रिभुवन हृद मधुर विसदव काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणं जिद भवाणं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणयानीक विरोध ध्वंस नौषधि सात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह नामक परमागम है। इसके पहले अध्याय में 18वीं गाथा आज हम प्रारंभ करेंगे। 17 गाथाओं तक हमने चर्चा की, जिसमें पंचास्तिकाय बताए, काल द्रव्य की भी प्रसंगवश चर्चा की। इस तरह 6 द्रव्य की चर्चा कर ली और द्रव्य का लक्षण बताया। द्रव्य के 3 लक्षण बताए। का लक्षण है उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित हो, वह द्रव्य है, और जो गुण पर्यायवान है वह द्रव्य है। ऐसी द्रव्य की परिभाषा बताई और तीनों का सुमेल भी बताया, तीनों की अपेक्षा और प्रयोजन भी बताया। उसके बाद आचार्य ने सत का स्वरूप, सत का और भी अनेक विशेषणों के साथ स्वरूप बताया, और उत्पाद व द्रव्य स्वरूप प्रत्येक वस्तु है। जो वस्तु उत्पाद व्यय रूप भी है और द्रव्य रूप भी है। बिना उत्पाद व्यय के भी वस्तु नहीं है और द्रव्य के बिना भी वस्तु नहीं है। द्रव्य जो है वो गुणवान भी है और पर्यायवान भी है, और इन सबसे अनन्य है, अभिन्न है, एक रूप है। ये बात भी बड़े सुंदर ढंग से कही। और आचार्य ने कहा कि प्रत्येक वस्तु नए से उत्पन्न होती है, लेकिन उसमें नया क्या उत्पन्न होता है? कोई नई वस्तु नहीं उत्पन्न होती। वह वस्तु नई पर्याय रूप से उत्पन्न होती है, और पूर्व पर्याय रूप से विनष्ट होती है, तो कोई मूल स्वरूप विनष्ट नहीं हो जाता, वह तो वही का वही रहता है। अर्थात ध्रुव अंश की दृष्टि से वस्तु ध्रुव रहती है, और ध्रुवपना कभी नष्ट नहीं होता, वो सद्भाव रूप रहता है। तो नई पर्याय की उत्पत्ति, पूर्व पर्याय का विनाश होने पर भी द्रव्य वही का वही बना रहता है। ये चर्चा यहाँ पर बताई, प्रत्येक द्रव्य के संबंध में बताई और हमारे संबंध में ही बताई। और यहाँ पिछली गाथा में चर्चा की कि जैसे कोई जीव मनुष्य पर्याय में था,
फिर मनुष्य पर्याय रूप से उसका नाश हुआ और देव रूप से उत्पन्न हो गया, अथवा नारकी रूप से उत्पन्न हो गया, अथवा तिरंच रूप से उत्पन्न हो गया, तो अन्य कोई भी गति रूप से उत्पन्न हो गया, अवस्था रूप से उत्पन्न हो गया। तो दोनों ही अवस्थाओं में जो मनुष्य पने का अभाव हुआ है जीव के, तो कोई अलग जीव नहीं था वहां कि जो नष्ट हो गया और नया कोई देव पर्याय में कोई नया ही जीव आया हो, ऐसा नहीं है। जीव पने का दोनों ही अवस्थाओं में सद्भाव है। जो मनुष्य पर्याय में था वही देव पर्याय में है या अन्य कोई पर्याय में है। जीवत्व पने से वह जीव वही का वही है, वह नष्ट नहीं हुआ और नया उत्पन्न भी नहीं हुआ। ऐसी चर्चा यहाँ पर की। अब उसी बात को आगे बढ़ाया जाता है 18वीं गाथा में। यहाँ कहा है कि द्रव्य कथनचित व्यय उत्पादवान होने पर वह अविनष्ट और अनुत्पन्न है। कथनचित उत्पाद व्यय रूप होता है पर्याय अपेक्षा, लेकिन द्रव्य अपेक्षा देखा जाए तो वह अव्युत्पन्न और अविनष्ट ही रहता है, वह उत्पन्न और विनष्ट नहीं होता है। ये बात यहाँ बताई। दोनों अपेक्षाओं को हमें समझना है। प्रत्येक द्रव्य पर्यायात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, नित्यानित्यात्मक है, एकानेकात्मक है, भेदाभेदात्मक है। तो जैसा है द्रव्य का स्वरूप वैसा हमें समझना है और यहाँ वही समझाया है। 18वीं गाथा है, वो गाथा पढ़ेंगे, उसका अर्थ भी पढ़ेंगे, हम समझेंगे। देखिए गाथा नंबर 18। सोचे विजादि मरणम जादिणठो न चेव उपन्नो उपन्नो या विनठो देवो मनुसुत्ति जाओ। सोचेव जादि मरणम जादिणम नठो न चेव उपन्नो उपन्नो या विनठो देवो मनुसुत्ति जाओ। सोचेव जादि मरणम, सो सा मतलब वह जिसकी चर्चा पूर्व गाथा में की, वही जीव, वह जीव ही एव च अर्थात और स, च का अर्थ पहले निकलता है, एक शब्द पहले, और वही जीव जादि मरणम, मरण को प्राप्त होता है। ठीक है। और जादि मरणम जादि नाणठो, ये मरण को प्राप्त होता है लेकिन नष्ट नहीं हो जाता, और वह जन्म को भी प्राप्त होता है लेकिन कुछ नया उत्पन्न नहीं हो जाता। ठीक है। न चेव उपन्नो, की और उत्पन्न भी नहीं होता। उपन्नो या विनठो, उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है देवो मनुसुत्ति पज्जाओ। उत्पन्न और विनष्ट कौन होती है कि देव पर्याय उत्पन्न हुई, मनुष्य पर्याय नष्ट हुई, तो पर्याय उत्पन्न विनष्ट होती है। जो द्रव्य है, जो मूल वस्तु है, वह तो वही की वही बनी रहती है। देखो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हुई कि आचार्य ये पर्याय अपेक्षा जन्म मरण मानते हैं। पर्याय की अपेक्षा जन्म मरण हुआ है। जीव देव पर्याय रूप से जन्मा है, मनुष्य पर्याय रूप से मरा है। ठीक है। लेकिन ध्रुव रूप से वही का वही है, जीवत्व रूप से वही का वही जीव है। ठीक है। इस तरह दोनों बातें समझना है। जैसे कि कहीं ऐसा आपने सुना होगा कि जीव तो अजर अमर है, वह कभी जन्मता मरता ही नहीं है।
जो जन्म मरण हमें दिख रहा है वो सब हमारी दृष्टि का भ्रम है, जन्म मरण तो होता ही नहीं है। यदि सर्वथा ऐसा माने तो क्या हो, है? सर्वथा ऐसा मानेंगे तो पर्याय की स्वीकृति ही नहीं हुई, पर्याय का निषेध हो गया। इसलिए जैन दर्शन में ये बात नहीं मानी है कि सर्वथा ही जन्म मरण नहीं होता। ठीक है, वो तो भ्रम मात्र है, ऐसा नहीं है, भ्रम नहीं है, पर्याय है, पर्याय है वो, जो कि उत्पन्न व विनष्ट होती है वो पर्याय है। ठीक है ना। और वहां अकेले शरीर की पर्याय नहीं है। नहीं तो कोई सोचे कि असमान जाति पर्याय है तो केवल शरीर की पर्याय होगी, मनुष्य पर्याय, मनुष्य शरीर मिला तो मनुष्य पर्याय, देव शरीर मिल गया तो देव पर्याय, तो वो दोनों पुद्गल की पर्याय हैं। शरीर पुद्गल है तो मनुष्य का शरीर भी पुद्गल है, देव का शरीर भी पुद्गल है, तो पुद्गल की पर्याय होगी वो मनुष्य और तिरंच। ऐसा नहीं है, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। और असमान जाति का मतलब होता है दो भिन्न जाति के द्रव्य की पर्याय हैं, एक जीव और एक पुद्गल, दोनों की संयोगी पर्याय है। ये जो हमारी ये मनुष्य पर्याय है केवल ये शरीर की पर्याय नहीं है, पुद्गल की पर्याय नहीं है, ये जीव की भी पर्याय है। कैसे कि जो शरीर दिख रहा है वो तो पुद्गल का ही है, लेकिन इसके संयोग से जीव की जो अभी पर्याय हुई है व्यंजन पर्याय, जिसका नाम है विभाव व्यंजन पर्याय, वो मनुष्य पर्याय है। तो जीव की भी मनुष्य पर्याय है, इस शरीर की भी मनुष्य पर्याय है, अर्थात दोनों की असमान जाति द्रव्य पर्याय, ना अकेली शरीर की मनुष्य पर्याय है, ना अकेली जीव की मनुष्य पर्याय है, दोनों की संयोगी पर्याय। इसको कहते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान मतलब तो होता है समान जाति, जाति मतलब स्वभाव, समान स्वभाव नहीं है जिनका, ऐसे दो द्रव्यों की जो संयोगी पर्याय है उसका नाम है असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो ये मनुष्य, तिरंच, नारकी, देव जो पर्याय हैं ये असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं। तो अकेली पुद्गल की पर्याय नहीं है, जीव की भी है। जब मनुष्य रूप से जीव की पर्याय नष्ट हुई और देव रूप से जब जीव की पर्याय उत्पन्न हुई तो जीव की पर्याय बदली है, जीव की मनुष्य पर्याय का नाश हुआ और जीव की देव या नारकी या तिरंच आदि रूप पर्याय का उत्पाद हुआ। और जीव स्वयं उस पर्याय से तन्मय है, पर्याय से सर्वथा रहित नहीं है। ये तो बात अपन ने कर ही ली है। ठीक है ना, कि जो द्रव्य है वो पर्याय के बिना नहीं होता, जो द्रव्य है वो गुणों के बिना नहीं होता, गुण पर द्रव्य के बिना नहीं होते, और द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता, पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होता। इसीलिए जीव की जो मनुष्य पर्याय, तिरंच पर्याय आदि जो चार पर्याय मुख्य रूप से कही हैं, ये जीव की स्वयं की पर्याय हैं, असमान जाति पर्याय हैं, और जीव ही उन अवस्था रूप परिणमित होता है, और द्रव्य, जीव द्रव्य स्वयं उस अवस्था रूप अवस्था को धारण करता है और उस अवस्था को व्यय को प्राप्त होता है, उस अवस्था रूप से व्यय को प्राप्त होता है और नई अवस्था को धारण करता है। तो इस तरह से जीव की वह पर्याय है और वह जीव ही उस रूप से उत्पन्न और विनष्ट होता है। ठीक है। और दूसरी दृष्टि क्या, ये ध्रुव दृष्टि है, ध्रुव दृष्टि भी है कि उत्पन्न विनष्ट होते हुए भी, जन्म मरण करते हुए भी जीव अपने मूल स्वभाव से वही का वही रहता है। जब हम इस दृष्टि से जीव को देखते हैं तो वह अजर अमर दिखाई देता है। तो द्रव्य दृष्टि से अजर अमर है, द्रव्यार्थिक नैक की दृष्टि से अजर अमर है, और पर्यायार्थिक नैक की दृष्टि से जर मर है, अर्थात जन्म मरण करता है। ख्याल में आ गया कि नहीं? ये अनेकांत दृष्टि है। इस तरह से हमें समझना चाहिए, क्योंकि द्रव्य तो पर्याय, गुण पर्यायवान है, द्रव्य पर्यायात्मक है, तो उसकी पर्याय भी होती है, वो पर्याय उत्पन्न विनष्ट होती है, और वह द्रव्य रूप भी है, तो वह वही का वही भी रहता है।
इस तरह दोनों अवस्थाएं यहां बनती हैं। देखिए अब इसका हम अन्वयार्थ पढ़ेंगे, फिर टीका पढ़ेंगे। बहुत सरल है, छोटी सी टीका है, ज्यादा बड़ी नहीं है। अन्वयार्थ, वही जन्म लेता है, वही कौन? जो पिछली गाथा में कहा था, जीव। ठीक, वही जन्म लेता है और मृत्यु प्राप्त करता है, तथापि फिर भी वह उत्पन्न नहीं होता और नष्ट नहीं होता। देव मनुष्य ऐसी पर्याय उत्पन्न होती है और विनष्ट होती है ना। देव पर्याय उत्पन्न हुई, मनुष्य पर्याय नष्ट हुई, और जीव तो वही का वही है। इसलिए कहा ना तो वो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। तो दृष्टि क्या है वहां जीव की द्रव्य दृष्टि है। जीव को हम द्रव्य दृष्टि से जब देखते हैं तो वह उत्पन्न विनष्ट होता हुआ दिखाई नहीं देता। जैसे कि सोना, जब हम सोने को सोने के रूप में ही देखते हैं तो वो कितने ही आभूषण रूप उत्पन्न विनष्ट हो, सोना 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 ही दिखता है। ठीक है ना। और जब हम उसको पर्याय की दृष्टि से देखते हैं, अवस्थाओं की दृष्टि से देखते हैं, तो फिर अवस्था रूप दिखाई देता है कि अभी हार था, अब वो गल गया, अब वो कंगन बन गया, अब वो अगली अवस्था रूप हो गया, फिर बिस्किट रूप बन गया। मतलब ऐसी अगली नई 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 अवस्था रूप हम उसको देखते रहते हैं। तो इस तरह पर्याय दृष्टि से देखते हैं जब उसी सोने को, तो बदलता हुआ दिखाई देता है। जब उसी सोने को हम द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो वही का वही दिखाई देता है। तो यहां पर दोनों दृष्टि दिखाई है। पहले कहा पर्याय दृष्टि से, कहा कि वही जन्म लेता है और वही मृत्यु को प्राप्त करता है, फिर भी वह उत्पन्न नहीं होता और नष्ट नहीं होता। ये कोई पहेली नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। पर्याय रूप से उत्पन्न विनष्ट होता है, जन्म मरण होता है, लेकिन द्रव्य रूप से तो वह ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। वह तो वही का वही रहता है, ध्रुव रहता है ना, नित्य रहता है, शाश्वत रहता है। ये बात यहाँ कही है। देव मनुष्य ऐसी पर्याय उत्पन्न होती है और विनष्ट होती है। देव पर्याय उत्पन्न हुई, मनुष्य पर्याय नष्ट हुई। तो पर्याय रूप से देखा जाएगा तो उत्पन्न विनष्ट हुआ है, लेकिन द्रव्य रूप से देखा जाएगा तो द्रव्य वही का वही बना हुआ। ठीक है। यहाँ जो द्रव्य शब्द आता है, आपको पहले भी बताया है कि जब हम अभी जो द्रव्य शब्द का प्रयोग किया हमने बार बार, तो वहां द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य, मतलब द्रव्य को, जो प्रमाण का विषयभूत द्रव्य है, उसको हम जब द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं तो वह सामान्य, अभेद, नित्य और एक रूप दिखाई देता है। उसको हम द्रव्य कह रहे हैं बार बार। ठीक है। और पर्याय, जब पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से उसी द्रव्य को, प्रमाण के विषयभूत द्रव्य को देखा जाता है तो वह उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो हम उसको पर्याय कह रहे हैं। और दोनों प्रमाण से देखे जाएं तो द्रव्य पर्यायात्मक पूर्ण द्रव्य है। ठीक है, ऐसा समझना। ठीक है। यहां द्रव्य कथनचित किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से, द्रव्य कथनचित व्यय और उत्पाद वाला होने पर भी उसका सदा अविनष्टपना और अनुत्पन्नपना कहा है। पर्याय दृष्टि से व्यय और उत्पाद वाला होने पर भी द्रव्य दृष्टि से अविनष्टपना और अनुत्पन्नपना है। ठीक है। वह विनष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं होता, और किसी से और किसी भी तरह से उत्पन्न भी नहीं होता। अविनष्ट और अनुत्पन्न बना कहा है। जो द्रव्य पूर्व पर्याय के वियोग से, देखो क्या कह रहे हैं, कौन? जो द्रव्य, ध्यान से सुनना, जो द्रव्य पूर्व पर्याय के वियोग से, मतलब द्रव्य ही पूर्व पर्याय के वियोग रूप हुआ, जो द्रव्य पूर्व पर्याय के वियोग से और उत्तर पर्याय के संयोग से, अर्थात उत्तर पर्याय हुई, उत्पन्न हुई,
होने वाली उभय अवस्था को आत्मसात करता हुआ विनष्ट होता है। जब पूर्व पर्याय वियोग को प्राप्त होती तो विनष्ट होता है। उत्तर पर्याय जब उत्पन्न होती है, उसका संयोग होता है, तो वह उत्पन्न होता है। ठीक है। तो जो द्रव्य पूर्व पर्याय के वियोग से और उत्तर पर्याय के संयोग से होने वाली उभय अवस्था को आत्मसात अर्थात अपने रूप करता हुआ विनष्ट होता और उपजता दिखाई देता है, वही द्रव्य वैसी उभय अवस्था में व्याप्त होने वाला जो प्रतिनियत एक वस्तुत्व के कारणभूत स्वभाव उसके द्वारा उस स्वभाव की अपेक्षा से अविनष्ट एवं अनुत्पन्न ज्ञात होता है। अर्थात उसका जो मूल स्वभाव है वह वही का वही बना रहता है। उत्पाद और व्यय दोनों की अवस्थाओं में वह वही का वही द्रव्य रहता है, कोई बदलता नहीं है, उत्पन्न विनष्ट होता नहीं है। उसकी पर्यायें पूर्व परिणाम के नाश रूप और उत्तर परिणाम के उत्पाद रूप होने से विनाश उत्पाद धर्म वाली, विनाश एवं उत्पाद रूप धर्म वाली कही जाती है। और वे पर्यायें वस्तु रूप से द्रव्य से अपृथक भूत भी ही कही गई हैं। अपृथक भूत ही कही गई हैं, अर्थात पृथक नहीं है, भिन्न नहीं है, पर्यायें अलग नहीं हैं द्रव्य से, वह द्रव्य के साथ अपृथक हैं, अनन्य हैं, अभिन्न हैं, एक रूप हैं। ये बात पहले से भी कही जाती है। ठीक है। विनाश एवं उत्पाद रूप धर्म वाली ये हो गया कही जाती हैं, और वे पर्यायें वस्तु रूप से द्रव्य से अपृथक भूत ही कही गई हैं। इसलिए पर्यायों के साथ एक वस्तु पने के कारण जन्मता और मरता होने पर भी जीव द्रव्य सर्वदा अनुत्पन्न एवं अविनष्ट ही देखना, श्रद्धा करना। देव मनुष्यादि पर्यायें उपजती हैं और विनष्ट होती हैं, क्योंकि वे क्रमवर्ती होने से उनका स्वसमय उपस्थित होता है और बीत जाता है। ये आखिरी में जो बात कही है, ये पूरा निष्कर्ष की बात है कि इसलिए पर्यायों के साथ एक वस्तु पने के कारण, पर्याय और द्रव्य एक वस्तु है। ठीक है। पर्याय और द्रव्य एक वस्तु है, तो पर्यायों के साथ एक वस्तु पने के कारण जन्मता और मरता होने पर भी, क्योंकि पर्याय रूप से जन्मा और पर्याय रूप से विनष्ट हुआ, पूर्व पर्याय रूप से विनष्ट हुआ जीव और नवीन पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ जीव, है ना। तो पर्यायों की दृष्टि से जन्मता और मरता होने पर भी जीव द्रव्य अपने मूल स्वभाव से सर्वदा, जीवत्व स्वभाव से सर्वदा हमेशा अनुत्पन्न एवं अविनष्ट ही देखना, श्रद्धा करना, ये मानना कि जीव द्रव्य तो वही का वही है। ठीक है। देव मनुष्यादि पर्याय उपजती हैं और विनष्ट होती हैं। तो वहां पर जो पूर्व गाथा में कहा था, मनुष्य पर्याय विनष्ट हुई और देवादि पर्याय उत्पन्न हुई, तो वहां पर इस तरह लगाना, उपजती हैं और विनष्ट होती हैं, क्योंकि वे क्रमवर्ती होने से उनका स्वसमय उपस्थित होता है और बीत जाता है। कि अभी मनुष्य हैं, फिर देव बन गए, या फिर तिरंच बन गए, या नरक में चले गए, फिर नारकी जो है तिरंच बन गया, अथवा वह मनुष्य बन गया, है ना। ऐसी कौन सी गति है जहां से दूसरी गति नहीं होती? दूसरी मतलब ऐसी कौन सी गति है जहां से चारों गतियां नहीं होती? चारों नहीं होंगी, नारकी और देव। हाँ निधि जी, नारकी और देव कैसी पर्याय हैं ये? देखो, मनुष्य पर्याय से तो चारों खुली हैं। मनुष्य मर के मनुष्य भी हो सकता है, तिरंच भी हो सकता है, नारकी भी हो सकता है, देव भी हो सकता है। इसलिए आचार्य ने सबसे पहले मनुष्य पर्याय की बात की। तिरंच का भी यही हाल है।
ठीक है। लेकिन नार की मर के देव नहीं हो सकता, नार की मर के नार की फिर से नहीं हो सकता तुरंत, नार की मर के नार की नहीं हो सकता और देव भी नहीं हो सकता। तो दो गतियां तो माइनस हो गई, सिर्फ दो गतियों में जा सकता है वो। देव मर के देव नहीं हो सकता और नार की भी नहीं हो सकता, तो दो उसकी माइनस हो गई। इसलिए ये दो पर्याय हैं, ऐसी दो गति, देव और नरक, जो कि चारों गतियों में नहीं जाते। ठीक है ना, वो मनुष्य बनते हैं या तिरंच बनते हैं बस। तो अब जो भी बने, लेकिन वो मनुष्य पर्याय उत्पन्न हुई, देव पर्याय उत्पन्न हुई, तो वो उपजती विनष्टि रहती हैं। अपने समय में वो एक पर्याय आती है, बीत जाती है, उसकी आयु पूर्ण हो जाती है। नई पर्याय आती है, वो भी बीत जाती है, फिर नई पर्याय आती है, फिर बीत जाती है। उत्पाद व्यय ऐसा होता रहता है। तो पर्याय रूप से तो वह जीव उत्पन्न विनष्ट होता रहता है, लेकिन द्रव्य रूप से वह तो वही का वही बना रहता है। ये बात यहाँ कही है, ऐसी अनेकांत दृष्टि यहाँ पर उपस्थित की है। इसलिए कहीं ऐसा सुन के कि जीव तो अजर अमर है, जीव तो कभी मरता ही नहीं है, वह तो जैसे कि व्यक्ति वस्त्र छोड़ देता है, पुराने वस्त्र छोड़ देता है, नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही जीव पुराना शरीर छोड़ देता है, नया शरीर धारण कर लेता है, ऐसा ही जीव करता रहता है। इसलिए मोह मत करो, दुखी मत हो, है? तो ये बात सर्वथा है क्या? दुखी ना हो, मोह ना करो, ये तो ठीक है, लेकिन इसलिए मोह मत करो तो चलाओ बाण। मोह मत करो, दुखी मत हो और चलाओ बाण, हिंसा का उपदेश, ये कैसा उपदेश है? तो यहाँ ये विचार करने की बात है कि आत्मा सर्वथा जन्म मरण रहित नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात कि एक शरीर को धारण करता है, उस शरीर को छोड़ता है, नया शरीर धारण करता है, ये भी परंपरा सर्वथा नहीं है। क्योंकि मनुष्य पर्याय में वह मनुष्य देह को छोड़े तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगला देह धारण करे ही करे, वो अशरीरी भी हो सकता है। ठीक है। जैन दर्शन में ये माना गया है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, लेकिन जिसका मरण हुआ है उसका जन्म होगा ही होगा, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि अंतिम मरण भी हो सकता है कि नहीं? अरहंत परमात्मा का भी मरण कहा गया है, केवली मरण कहते हैं, मतलब अरहंत परमात्मा के भी शरीर छूटा, शरीर के छूटने को मरण कहते हैं, इतनी सी मरण की परिभाषा है और कुछ नहीं। तो शरीर उनका भी छूटता है, वो मरण हो गया, और फिर वो सिद्ध हो जाते हैं, अशरीरी हो जाते हैं। अब जन्म मरण का कोई काम ही नहीं है। तो जन्म हुआ था इसलिए मरण हुआ, लेकिन मरण होने के बाद जन्म हुआ क्या? उन अरहंत परमात्मा का मरण हुआ, लेकिन फिर जन्म नहीं हुआ, सिद्ध हो गए, अशरीरी हो गए। ये बातें हमें जैन दर्शन में ही समझने को मिलती हैं। इसलिए हमें स्थूल दृष्टि से सुन के और कहीं आकर्षित नहीं होना चाहिए। अरे ऐसी बात तो समय सार में भी कही, ऐसी बात यहाँ भी कही, चाहे ये सुन लो चाहे वो सुन लो, मुझे तो एक सा ही लगता है। अरे ऐसा कैसे एक सा लगता है? जहां मिथ्या एकांत है वहां और सम्यक एकांत है वहां दोनों एक सा कैसे लग सकता है? दोनों जगह एक सा लगता है तो क्या दृष्टि हुई वो समझ लो, है कि नहीं? इसलिए हमें थोड़ा गहराई से विचार करना चाहिए और तत्व को गहराई से समझना चाहिए। चलिए, अब किसी को इस संबंध में प्रश्न हो तो पूछें, फिर अगली गाथा पे बढ़ेंगे। भैया जी, जीव का मरण किस अपेक्षा से कहा है? क्योंकि जीव की पर्याय बदली है तो वो जीव ही धारण हुआ है, अगली गति में भी गया है, तो उसमें अपन मरण, जीव मरता कब है, मीन्स मरण क्यों बोला है? निधि जी का जवाब निधि जी देंगी, कोशिश करिए। द्रव्य दृष्टि से जीव या कोई भी द्रव्य ना तो विनाश को प्राप्त होता है ना उत्पन्न हो रहा है ना।
तो जीव तो नहीं मरा है द्रव्य दृष्टि से, सिर्फ उसकी जो है वो पर्याय बदली है। तो हम जब पर्याय दृष्टि से उसी जीव को देखेंगे तो वो एक शरीर का जो जिसमें वो था, जैसे मनुष्य पर्याय में था, उसका तो उसका मतलब वो मरा, शरीर तो मरा, और नया सपोज वो देव पर्याय में उत्पन्न हुआ तो उस नई पर्याय का जन्म हुआ। तो जीव को अगर हम पर्याय दृष्टि से बात करेंगे तो उसका जन्म मरण होता है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से उसका जन्म मरण नहीं होता है। ठीक ठीक है भैया? ठीक है। मतलब शरीर का मरण होने का, शरीर मर जाता है का मतलब ऐसा नहीं समझना शरीर मर जाता, शरीर तो मरा ही हुआ है। मतलब शरीर तो अचेतन है। हाँ। अब डॉक्टर निधि जी का प्रश्न ये था कि जीव कहाँ से मर सकता, जीव कैसे मर सकता है? तो जीव ऐसे मर सकता है कि जीव की ही वो मनुष्य पर्याय थी, असमान जाति द्रव्य पर्याय केवल शरीर की नहीं थी, वो जीव की भी थी। इसलिए जीव उस मनुष्य पर्याय रूप से नष्ट हुआ है, तो जीव का मनुष्य पर्याय रूप से मरण हुआ है, जीव का ही हुआ है, क्योंकि द्रव्य पर्याय से सर्वथा भिन्न नहीं है, लिखा ना, सर्वथा अपृथक नहीं है। इसलिए जीव ही जन्मा है, जीव ही मरा है, और जीव ही वही का वही कायम है। ये बात समझनी पड़ेगी हमें। और इस बात को सुन के लोगों को घबराहट होती, जीव मर गया, कैसे जीव मर सकता है? अरे जीव कहां से मर गया? ये तो सोना बदल गया, सोना हार बन गया, सोना टूट गया, सोना टुकड़े टुकड़े हो गया, सोना फिर वो गल गया, पिघल गया, और सोना फिर कंगन बन गया। यहाँ तो कुछ नहीं लगता, यहाँ कुछ नहीं लगता, यहाँ तो हाँ ठीक बात है, उसमें क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। सोना ही तो आभूषण बना, और सोना ही उस आभूषण रूप से नष्ट हुआ, और सोना ही कंगन रूप से उत्पन्न हुआ है, सोना ही बिस्किट बन गया, सोना ही उबल रहा है, वहां सोना कहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब यहाँ देखें, हर पर्याय में वह जो सोना है वो तो वही का वही है, मतलब सोना स्वर्णत्व दृष्टि से वही का वही है, सोने का सोनापन वही का वही है, लेकिन सोना पूर्व पर्याय रूप से विनष्ट होता है, सोना ही नई पर्याय रूप से उत्पन्न होता है, सोना ही उत्पन्न विनष्ट होता है, क्योंकि पर्याय द्रव्य से अपृथक है, सर्वथा भिन्न नहीं है। जिस पर्याय रूप से वो द्रव्य परिणमित होता है वह उस समय उस पर्याय रूप ही है, इसलिए उस पर्याय रूप से उसका नाश हुआ है, तो उसका ही नाश हुआ है। हमें लगता है कि द्रव्य का कैसे नाश हो सकता है, कि द्रव्य का पर्याय दृष्टि से नाश कहा है। हम कहां से देख रहे हैं उस द्रव्य को? पर्याय से देख रहे हैं। अब देखो, हमने अभी अभी स्पष्ट किया है, ये कहाँ ये गड़बड़ी क्या होती है कि द्रव्य का कैसे नाश हो सकता है, द्रव्य का कैसे नाश होता है, द्रव्य तो वही का वही रहता है, द्रव्य तो वही का वही रहता है। ये जो द्रव्य वही का वही रहता है, ये द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत द्रव्य है। क्या मतलब हुआ इसका? कि देखो, जैसे कि सोना वो नित्यात्मक है, नित्यात्मक है, ये पूरा सोना है। पूरा द्रव्य क्या है? प्रमाण का विषयभूत द्रव्य। प्रमाण का विषयभूत द्रव्य है नित्यात्मक, नित्य भी है और अनित्य भी है, वो प्रमाण का विषयभूत द्रव्य है। अब उस प्रमाण के विषयभूत द्रव्य को जब हम द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं तो वह नित्य ही दिखाई देता है, उसको भी हम द्रव्य कहते, द्रव्यार्थिक नय के विषय को द्रव्य कहते हैं। तो उस द्रव्य को हम नित्य रूप देख रहे हैं, उस प्रमाण के विषयभूत द्रव्य को हम द्रव्यार्थिक नय से जब देखते हैं तो वो नित्य ही दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं द्रव्य नित्य है, द्रव्य नित्य है, द्रव्य नित्य है, द्रव्य नित्य है। तो वहां प्रमाण का विषयभूत द्रव्य को नहीं कह रहे हैं, वहां द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य को नित्य कह रहे हैं, ध्यान रखना। और जब हमने पर्याय आर्थिक नय से उसी प्रमाण के विषयभूत द्रव्य को देखा तो कैसा देखा कि वह बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, जन्म मरण या उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व हो रहा है। ठीक है ना?
तो वहां पर वो जो द्रव्य का द्रव्य स्वभाव है वो गौण है, उसको नहीं देख रहे अभी हम। कहाँ देख रहे हैं अभी? हम तो देख रहे हैं पर्याय को। वो पर्याय रूप कौन दिख रहा है? वो द्रव्य ही पर्याय रूप दिख रहा है। जो द्रव्य है, प्रमाण का विषयभूत द्रव्य है, वो पूरा द्रव्य वो पर्याय से जब हम देखते हैं तो पर्याय रूप ही दिखता है, तो उत्पन्न विनष्ट होता हुआ दिखता है। जब सोने को हम स्वर्णत्व की दृष्टि से देखते हैं तो वही का वही सोना ही सोना दिखता है। सुनार कहेगा कि काय का पुराना सोना, काय का नया सोना, मुझे तो सोना ही सोना दिखता है। चाहे आप सुंदर आभूषण लाओ, चाहे असुंदर आभूषण लाओ, मेरे लिए तो सोना महत्वपूर्ण है कि सोना कितना प्रतिशत है इसके अंदर, उतने का दाम ले जाओ। और हम लोग क्या करेंगे? पुराना हो गया, या तो इसको बेच दो, या पॉलिश कराओ, या फिर इसको पटक दो। ऐसे पटक देते हैं, तिजोरी में रखा लेकिन किसी कोने में पटक दिया, जैसे कि हे दृष्टि से ऐसा पटक दिया, गंदा बेकार, हटाओ। और टूट फूट गया तो हटाओ इसको, कहाँ दे दो किसी को? नहीं नहीं देंगे थोड़ी भाई, जब बेकार ही है, बेकार हो गया, खराब लग रहा है आपको, तो दे दो किसी को दान में। नहीं 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 नहीं, फिर वो द्रव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। नहीं, सोना तो सोना है, इतने इतने लाख रुपए का है वो, है ना, तो वो तो हम अभी गलवा के और नया कोई आभूषण बनवा लेंगे। तो मतलब वहां पर एकदम द्रव्य दृष्टि काम करने लग जाती है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं, कैसे द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि काम करती है? ऐसे यहाँ द्रव्य के संबंध में करना है कि जो जीव है वह द्रव्य पर्यायात्मक द्रव्य है। अभी द्रव्य द्रव्य दो जगह आता है ना, तो इसलिए ऐसा लगने लग जाता है अरे द्रव्य तो वही का वही रहता है, द्रव्य तो वही का वही रहता है, द्रव्य तो बदलता ही नहीं है, द्रव्य तो अजर अमर है, द्रव्य तो कूटस्थ है, नित्य है, वही का वही है। तो ये द्रव्यार्थिक ने की दृष्टि से द्रव्य को देखकर कहा गया है, ये बात हमें समझना है। ठीक है डॉक्टर निधि जी, ख्याल में आ रहा है? इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना है कि जीव का मरण कैसे हो सकता है, जीव का जन्म कैसे हो सकता है। यहाँ जीव का ही जन्म हुआ है, मतलब जीव नई पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ है। द्रव्य नई पर्याय रूप से उत्पन्न होता है, द्रव्य पूर्व पर्याय रूप से विनष्ट होता है। तो जीव ही नई पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ, जीव ही पूर्व पर्याय से विनष्ट हुआ। इसलिए तो ऐसा कहा कि जीव ने अनादिकाल से अनंत पर्याय धारण की, अनंत पर्यायों में इतने इतनी अवस्थाएं धारण की और इतना इतना दुखी हुआ, ऐसी ऐसी विकृत अवस्थाएं हुई। ये कहां से कहा? यदि जीव सर्वथा ही उन पर्यायों से पार ही हो, मतलब पर्यायों से पृथक हो, तो फिर ये बात कही नहीं जाएगी कि जीव ऐसा कर रहा है, जीव ऐसा कर रहा है, जीव ऐसा कर रहा है, जीव ऐसा कर रहा है। तो जीव जो है वह पर्याय रूप भी